जिसके बेटे को मारा गया है उस परिवार में नाराजगी क्यों नहीं हो? वो सवाल क्यों नहीं करेगा? और अगर सवाल करेगा तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज थाने से जेल तक ले जा रहे हैं, तो ऐसे आओ भगत कर रहे हैं जैसे बारात में आए वो दूल्हे की कर रहे हैं। इसी संसदीय क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी जीत गए हैं, उन्हीं के कार्यालय का घेराव अपना दल करें। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे हैं वो सब के सब, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ, कल भी कहूंगी कि पंगु है। अभी हमारे साथ सोनेलाल पटेल परिवार से पल्लवी पटेल जी हैं जो सिराथू से विधायक भी हैं। जिस तरह से आप लखनऊ से चल के काशी आई हैं और एक परिवार को कनपट्टी पे रख के मतलब बालक यानी छात्र पर गोली चला दी जाती है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस प्रदेश की जो सरकार है वो इस मुगालते में और इस अहम के साथ जिंदा है कि और उनका मनोबल इस बात को कहते हुए हाई है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी आमतौर पर यही कहता हुआ पाया जाता है, लेकिन मैं ये दावा करती हूँ कि सरकार और सरकार के जो पुलिस महकमा है उससे ज़्यादा मनोबल इस प्रदेश में अपराधियों का हाई है। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर जो अपराध हुए उनकी श्रृंखला पर नज़र डालेंगे, चाहे आप लखीमपुर लीजिए, चाहे हरदोई लीजिए, चाहे किसी भी जनपद में जाइए, विगत 2 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें हर बार इनकी जो सोच है और इनका जो ऊंचा मनोबल है, उसका जो विक्टिम बना है, उसका जो पीड़ित बना है, वो हर बार इस प्रदेश का पिछड़ा और दलित समाज बना है। आपको सरकार तो पिछड़े और दलितों के दम पे चाहिए, लेकिन आपको न्याय पिछड़े और दलितों को नहीं देना है। आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित पिछड़ा दलित छोटी समाज है। अभी कचहरी परिसर में 2 से 3 दिन पहले जो है अधिवक्ता लोग जो है ये आरोप लगा रहे थे कि तहरीर बदल दी गई, यानी पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही बदल दिया जाता है थाने में। तो ऐसे में कैसे देखती हैं यहाँ के प्रशासन? देखिए, ये प्रशासन जो है, घटनाक्रम को 3 दिन हो गए हैं और प्रशासन का जो उतावलापन इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ देने में लगा हुआ है, जिस प्रकार से वो लीपापोती कर रहे हैं, अगर उनका उतना उतावलापन सक्रिय रूप से यहाँ पर इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए काम करने का रहा होता तो अब तक जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन क्योंकि जो अपराधी हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय हैं, एक सामंतवादी सोच के रसूख वाले व्यक्ति हैं, तो प्रशासन बैकफुट पे है। और इस कदर बैकफुट पे है कि जो आरोपियों में से जो मुख्य आरोपी है उसको जब थाने से जेल तक ले जा रहे हैं तो ऐसे आओ भगत कर रहे हैं जैसे बारात में आए वो दूल्हे की कर रहे हैं। तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? जिसका बेटा गया है, जिसके बेटे को मारा गया है, उस परिवार में नाराजगी क्यों नहीं होगी? वो सवाल क्यों नहीं करेगा? और अगर सवाल करेगा तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करेंगे? अभी भी मैं अभी मौके पे भी था, अभी सीपी आवास के सामने तमाम दल के लोग जो है उसी परिवार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब पुलिस के प्रशासन के लोग जो है वो मतलब आर पार की ही बस सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे में कैसे ये देख रहे हैं, मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कैसे चलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है इसलिए तो चल रहा है, क्योंकि एक बात तो ज़रूर है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरा माननीय मोदी जी से इंस्पायर्ड है कि अगर झूठ भी बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, अगर लीपापोती भी करो तो बड़ी बड़ी बातें बना के करो। तो ये जो पूरा पुलिस प्रशासन है, ये वास्तविक जो जांच होनी चाहिए वो ना करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन उनका काम है उससे हट करके अब इनको नए प्रोफेशन में जाना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में। ये कहानियाँ लिखने में बहुत अच्छे हैं, जो वास्तविकता है उसको ना ला करके एक नया ही एंगल जो आपने सोचा नहीं होगा, जो अपनी कल्पना से परे होगा, उसको लाके खड़ा कर देंगे। और ऐसा ही यहाँ भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे संगठन के लोग लगातार इस पे पैनी निगाह रखें। कल हमने एक धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है, और अगर न्याय की तरफ आपकी ट्रैक नहीं गया और जो सत्ता के हरूक वाले लोग हैं जिनका नाम आप हमको बता रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो इसी संसदीय क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी जीत गए हैं, उन्हीं के कार्यालय का घेराव अपना दल करेगा। अब बात करेंगे जिस पार्टी से आप आती हैं और हमेशा आप पटेल बिरादरी के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी को देख लें चाहे आपको देख लें, तो ऐसे में अब एक फिल्म जो निर्माता है उन्होंने एक ब्राह्मणों पर मतलब पेशाब करने की बात कही, तो ऐसे में क्या अब जातिगत अब राजनीति हो रही है या फिर? देखिए, अपना दल जो है, अगर उस अपना दल के नाम को ही आप समझने का काम कर देंगे तो उसके हर वर्ण में वो सबको समाहित कर लेता है। और मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया, उन्होंने हमेशा कमेरा समाज की बात की, और कमेरा समाज वो है जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से ऊपर उठ करके रोज कमाने खाने वाला आदमी है। और वो हमेशा कहते थे जब तक ये
समाज सुखी नहीं होगा, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और विडंबना इस देश की ये है कि हम इस देश को पहचान दिलाते हैं, हम इस देश में बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, हम इस देश का खजाना भरते हैं और हमारे ही परिवार के नौजवानों को, हमारे ही परिवार के छात्रों को दिन दहाड़े गोली मार के लिटा दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश जी बार बार आरोप लगाते हैं पीडीए के लोग को अपेक्षित कर रहे हैं, पीडीए के लोगों को देख नहीं रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं ये परिवार डेवलपमेंट है। तो ऐसे में कैसे अब आगे राजनीति बढ़ी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो अखिलेश जी को क्या कहते हैं, अखिलेश जी उनको क्या कहते हैं, इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने स्तंभ के रूप में पिछड़ों, दलितों, शोषितों का वोट तो चाहिए। उनसे आप नुमाइंदगी भी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको नेतृत्व नहीं देना चाहते, उनको न्याय नहीं देना चाहते। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे हैं, वो सब के सब, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ, कल भी कहूँगी कि पंगु हैं, और वो पंगु हैं इसलिए आज ये दशा हमारे समाज की हो रही है। आखिरी हमारा प्रश्न आपसे राजनीतिक रहेगा। समय समय पे संविधान को लेकर टारगेट किया जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप बिल भी फाड़ा जाता है, ओवैसी जी के द्वारा बिल भी फाड़ दिया जाता है सदन में। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसमें? ये देश का जो संविधान है, ये देश इस संविधान से ही चलेगा, किसी की विकृत सोच से नहीं चलेगा। और वक्त हर किसी का बदलता है, दुनिया गोल है। अगर आज आप सत्ता में हैं और जिनका शोषण कर रहे हैं, कल वो भी सत्ता में होंगे, वो पहले भी सत्ता में थे। तो तब आपका वक्त बदलेगा और तब हम चुन चुन के बदले लेंगे। ठीक है, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।